नमस्कार, मैं सोनी पांडे रेकी ग्रैंड मास्टर आप सबका स्वागत करती हूँ दोबारा अपने इस वीडियो में, जहाँ मैं बात करूँगी कि आज के टाइम पे हम जो कोरोना से परेशान हैं कैसे हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी मोडालिटी है मेडिकल साइंस के अलावा, अगर हम मेडिकल उसकी बात ना करें तो बहुत सारी मोडालिटी है जिसको हम यूज़ करके उस टेक्निक को सीख के समझ के हम अपने आप को हमेशा हील कर सकते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि देखो हमारे शरीर के बाहर आपने सुना होगा ना आभा मंडल, ऑरा क्या है? वो मॉलिक्यूल से बना हुआ एक एनर्जी फील्ड होता है। हमने ये साइंस में पढ़ा है, आई थिंक थर्ड फोर्थ ग्रेड में ये पढ़ाया जाता है कि हर एक वस्तु एक एनर्जी है, राइट। मॉलिक्यूल्स जिग-जैग से बनी हुई। अब क्या होता है कि जो नॉन लिविंग चीज़ है उसका भी एक ऑरा होता है, पर क्योंकि नॉन लिविंग है उसके अंदर भावनाएं नहीं, विचार नहीं है, तो उसका ऑरा उतना प्रभावित नहीं होता। पर एज ए ह्यूमन हमारे थॉट है, हमारे विचार हैं। पहले तुम्हें ये समझना होगा व्हाट इज़ ऑरा। ऑरा बेसिकली जो जैसा हमारा थॉट होता है, जैसा हमारा बिलीफ होता है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, उसी एनर्जी से हमारा ऑरा बनता है। बेसिकली हमारा आभा मंडल अगर हम बोलें तो वो एक तरह से रिप्रेजेंट करता है हमारे भीतर के नेचर को, वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम भीतर है ना, उसका रिफ्लेक्शन होता है हमारा ऑरा। अभी ऑरा के अंदर क्योंकि मॉलिक्यूल से बना हुआ एनर्जी फील्ड है तो वो वाइब्रेट करता है। आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके घरों में हम सब नज़र उतारते हैं छोटे बच्चों की या किसी बड़ों की नज़र उतारते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी हो जाती है तो उसका भी लोभान वगैरह सब नज़र उतारते हैं। मिर्च से, नमक से और डिफरेंट तरीके, हर एक अपने प्रांत का अलग अलग तरीका नज़र उतारने का। नज़र कहाँ उतारते हैं? वो मिर्ची, वो नमक आपकी बॉडी में या आपके फोरहेड पे वो रब नहीं किया जाता, आपके शरीर से थोड़ा सा ऊपर उसको घुमाया जाता है, बिकॉज दिस इज़ द ऑरा। अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे आपको अपना ऑरा महसूस होगा। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने ऑरा को क्लींस करेंगे, अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस टेक्निक को सीखते हैं जो कि रेकी में सिखाई जाती है, प्राणिक हीलिंग में भी सिखाई जाती है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस पे अपने ऑरा को क्लीन करेंगे डेली, स्पेशली शाम को, तो जो भी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन पहले हमारे ऑरा में आता है। कैसे एक बच्चे की नज़र उतारते ही बच्चा शांत हो जाता है। नज़र क्या होता है और नज़र कहाँ उतारी जाती है? ऑरा की ना, आपके आभा मंडल की, वो जो ऊर्जा जिस वजह से वो बच्चा डिस्टर्ब है, कोई ऊर्जा जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब है, दो तरह की होती है। पहला तो बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है, पहले वो हमारे ऑरा पे आता है, ऑरा पे आने के बाद तब वो हमारे फिजिकल बॉडी पे एंटर करता है। और ऑरा के कई सारे लेयर्स होते हैं, बेसिकली 5 लेयर्स होते हैं ऑरा की। और अगर हम 2 लेयर्स छोड़ दें क्योंकि वो अगेन बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, तो अगर हम एक ही होता है, इसे कहते हैं प्राणमय कोश, जो अन्न से बनता है। अन्नमय कोश जो ये बॉडी है ना, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। इसके बाद होता है प्राणमय कोश, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, या जिसको कहते हैं ना कि तेज, आपने सुना होगा तेज, उसका तेज बहुत है, उसका ऑरा बहुत है, तेज बेसिकली है ना, वो हमारा होता है ये प्राणमय कोश। और उसके बाद मनमय कोश हमारी भावनाओं के साथ। तो कई सारे लेयर्स होते हैं ऑरा में। हम और आप सिर्फ ये शरीर नहीं है, सिर्फ जो बॉडी है ना, ये जैसे एक ये मोबाइल का एक आउटर बॉडी है, जैसे एक रिमोट है ये, तो रिमोट सिर्फ ये थोड़ी ना है। ये चैनल्स आप जो प्रेस करते हैं, इसके पीछे की जो प्रोग्रामिंग है वो कहीं और। आप इसके चिप में देखिए कितना अंदर, आप जब उसको ओपन करके देखते हैं तो चिप्स में कितने सारे डॉट्स बने हुए हैं। तो हमारा भी ये बॉडी सिर्फ नहीं है, एनर्जी सेंटर्स है हमारे शरीर में। हमारा ऑरा, बेसिकली हम ऑरा की आज मैं बात करूँगी कि कोविड वगैरह या कोई भी आगे चल के कोई भी इन्फेक्शन, अगर और भी कोई वायरस आता है, अगर आप अपना ऑरा रेगुलर क्लीन करते हैं, अपने फैमिली वालों का ऑरा रेगुलर क्लीन करते हैं, अगर आप इस टेक्निक को सीखते हैं, तो आप कोई भी बीमारी आपके शरीर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। आप रेगुलर ऑरा क्लीन करेंगे और वो वहीं का वहीं क्लीन हो जाएगी। पहले के ज़माने में भी लोग शाम को आरती वगैरह जो उतारते थे, उससे भी पहले ऑरा क्लीनिंग होता था। लेकिन आज तो कपूर में इतनी मिलावट है कि वो लंग्स ही ख़राब कर देगा हमारा, है ना। वो चीज़ें, नेचुरल चीज़ें नहीं रह गई, वो चीज़ें उस तरह से नहीं, तभी आज शायद इतनी प्रॉब्लम है। बट कुछ टेक्निक है जो नेचुरली आज भी काम करती है, यूनिवर्सल लॉज के ऊपर बेस्ड है, ये वाइब्रेशन बेस्ड टेक्निक है। इसको आप सीखिए अपने जीवन में, अपने ऑरा मंडल को, अपने आभा मंडल को क्लीन करिए, इन्फेक्शन को बाहर निकाल दीजिए, हाथ धो लीजिए, एंड आप सेफ़ रहेंगे, आपका फैमिली सेफ़ रहेगा। और इवन ऑरा क्लीनिंग से हमारा इमोशनल, हमारा मूड, अगर हमारा मूड कभी ऑफ है, अगर हम कभी अप्स एंड डाउन्स फील कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि फ़िज़िकल बॉडी की बात करें, हम मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, 9 to 5 हमारा, आजकल तो 9 to 7, 8 हमारा बैठने का जॉब है। तो जब आप ऑरा क्लीन करते हैं तो आपके जिस भी बॉडी पार्ट पे जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है, ऑरा क्लीनिंग से इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है। मैं एज ए रेकी मास्टर, एज ए रेकी हीलर, मैंने ऑरा क्लीनिंग करके बहुत सारे लोगों को कोविड में
बेहतर उस पर लेके आई हूँ। बट ज़रूरत है तो आपके विश्वास की और आपकी एक डिवोशन, एक सरेंडर करने की, वरना ये चीज़ें काम नहीं करती। और मैं इसीलिए चाहती हूँ कि हर आदमी सीखे ये ऑरा क्लीनिंग, ये टेक्निक सीखे, ताकि आप स्वस्थ रहें। और सिर्फ कोविड की ही बात नहीं है, अगर आप ऑरा क्लीनिंग करते हैं तो आप बहुत, जैसे पैनक्रियाज, ऑरा क्लीनिंग, हर एक जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, इवन अगर छोटा सा बाल भी, इसका भी एक ऑरा है, एक नील्स का भी ऑरा है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, अगर हम उसको कहते हैं, एक होता है आउटर एरिया, एक होता है लोकल एरिया। जैसे हमारे ऑर्गन्स, हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आप हार्ट पे अगर आप उसकी ऑरा क्लीन करते हैं कनेक्टिविटी के साथ फील करके, और आप उसको या तो अग्नि में, जैसे मिर्च वगैरह घुमा के अग्नि में स्वाहा कर दी जाती थी, या नमक से फिर इसको आप कहीं पे भी आप उसको कमोड में या कहीं भी फ्लश आउट कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं, आप फील करेंगे, आप अपना ऑरा, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, आप अपने ऑरा को फील करेंगे। अगर आपकी पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है, एक चीज़ बदलाव होता है जीवन में जो आपके एज के अकॉर्डिंग नेचुरल प्रोसेस, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। रिंकल्स आना, डार्क सर्कल्स आना, ग्रेइश हेयर होना, क्वालिटी करता है कि आपके वात पित्त कप में कौन सा आपका बॉडी है, वो नेचुरल है। पर एक एज से पहले चश्मा लग जाना, एज से पहले चेहरे पे दाग धब्बे हो जाना, ऑर्गन्स वीक हो जाना, हमारे किडनी, लंग्स, पैनक्रियाज, स्प्लीन, हमारे कितने सारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर। तो यहाँ पे हम ऑरा क्लीनिंग करके, हीलिंग करके, इन पार्ट पे पॉजिटिव एनर्जी देने के बाद इन पार्ट्स को आप दवाई बंद, पहले आपकी दवाई डोज कम होगा, फिर दवाई बंद होते भी हमने वो भी रिज़ल्ट लाया है। मैंने खुद अपने पे काम किया है। ऐसा नहीं कि बॉडी है तो मुझे फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं थी, बट आज मैं बाई ग्रेस ऑफ रेकी, बाई ग्रेस ऑफ माई गुरु जी एंड ऑल द शक्तिज़, मुझे बहुत साल हो गए मैंने कोई दवाई नहीं खाई। इवन मेरे घर में अगर बच्चों को इन्फेक्शन होता है, बिकॉज इन्फेक्शन होता है, आप कभी ऐसे कांटेक्ट में आएंगे, आप कैच कर लेंगे, लेकिन ऑरा क्लीनिंग से मुझे मेरे बच्चों को जनरली दवा नहीं देनी पड़ती। फेथ की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, तो आप लोग सीखिए। आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। आप रेगुलर घर से बाहर से घर के अंदर आते हैं, आप अपनी क्लीनिंग करिए। बहुत सारी टेक्निक है ऑरा क्लीन करने की, उसको हम समझेंगे डीपली, और अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें कभी जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी। हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। ये जीवन बहुत सुंदर है, बहुत कुछ अनुभव करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए। हम वो सब कुछ बहुत, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, जब हमारा दिमाग स्वस्थ होगा, तो हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव कर सकते हैं। और हम जो भी काम करेंगे उसमें हमारा बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारे बॉडी का पोटेंशियल, हमारा ब्रेन का पोटेंशियल पूरा का पूरा उसमें हम अप्लाई करेंगे। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, समृद्ध रहिए, व्यस्त रहिए। रेकी की कृपा, ईश्वर की कृपा हमेशा आप सबके ऊपर बनी रहे। नमः शिवाय।